रासायनिक संयोग के नियम में चौथा नियम है आपका तुल्य व्युत्क्रम अनुपात का नियम, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। क्या है? तो इस नियम का प्रतिपादन रीचर या रिक्टर नामक वैज्ञानिक ने किया था। कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है, कई किताबों में रीचर दिया है और कई किताबों में रिक्टर भी दिया है। तो इस नियम का प्रतिपादन रीचर कहिए या रिक्टर ने किया था। इसके अनुसार देखेंगे, जब दो तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राएं, जैसे कार्बन का 12 परमाणु भार 12 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो जब दो तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राएं किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा, अर्थात इस ऑक्सीजन तीसरा तत्व है, इसकी निश्चित मात्रा 16 ग्राम, परमाणु भार 16 होता है, तो किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती हैं तो वह आपस में उसी अनुपात में, अर्थात अगर ये दोनों तत्व भी आपस में क्रिया करें तो यह उसी अनुपात में या उसी अनुपात में संयोग करेगी या इसके एक सरल अनुपात में संयोग करेगी या इसके एक गुणित अनुपात के रूप में संयोग करेगी, जिसे हम तुल्य व्युत्क्रम अनुपात का नियम कहते हैं। देखो बहुत आसान है, परिभाषा है, उदाहरण द्वारा एकदम कंफर्म हो जाएगा। हमने बताया कि जब दो तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राएं किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती हैं तो वह आपस में, अगर ये दोनों तत्व भी आपस में संयोग करें, उसी अनुपात में संयोग करेंगे या एक सरल अनुपात में संयोग करेगी या एक गुणित अनुपात में संयोग करेगी, जिसे तुल्य व्युत्क्रम अनुपात का नियम कहते हैं। उदाहरण द्वारा कन्फ्यूजन को और हम लोग दूर कर लेते हैं। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन की भिन्न भिन्न मात्रा 12 ग्राम और हाइड्रोजन गैस है तो 2 ग्राम, तो कार्बन और हाइड्रोजन की भिन्न भिन्न मात्राएं 2 ग्राम अगर आपस में संयोग करके CO2 और H2O बनाते हैं तो CO2 में कार्बन का परमाणु भार 12, हाइड्रोजन का 2 है और ऑक्सीजन का 32 है, इसमें ऑक्सीजन का 16। अगर इसको डिवाइड कर दे तो 3 संबंधे 8 हो गया और ये 1 संबंधे 8 हो गया, अर्थात तीसरा तत्व क्या है? निश्चित है, 8 और 8 है, जिसमें से कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात काटने पर 3 संबंधे 1 आ रहा है। यदि ये कार्बन और हाइड्रोजन भी आपस में संयोग करें तो यह इसके और इसको, अर्थात कार्बन और हाइड्रोजन के उसी अनुपात 3 संबंधे 1 के अनुपात में इसमें कार्बन और हाइड्रोजन भी संयोग करेगा। यहाँ पर लिखे हो आपस में उसी अनुपात में संयोग कर सकता है। तो देखो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात है 3 संबंधे 1 और अगर ये आपस में संयोग करे तो CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात है 3 संबंधे 1। तो ये उसी अनुपात में, यहाँ पर लिखे हो आपस में उसी अनुपात में, या उसके सरल अनुपात भी हो सकता है या उसके गुणित अनुपात भी हो सकता है। तो 3 केस होते हैं। तो इस केस में अगर क्रिया करते हैं तो यह तुल्य व्युत्क्रम अनुपात का नियम कहते हैं। एक बार और देख लो, इस नियम का प्रतिपादन रीचर या रिक्टर ने किया। जब दो तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राएं, आपने देखा कार्बन 12, हाइड्रोजन 2 ग्राम, भिन्न भिन्न मात्रा,
किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती है, तो तीसरा तत्व ऑक्सीजन की निश्चित मात्रा 16 ग्राम से संयोग करती है। और यदि ये आपस में उसी संयोग करती हैं तो वह आपस में उसी अनुपात में, जैसे अगर ये संयोग करे तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात 3:1 है। अगर ये आपस में संयोग करे तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात भी वही प्राप्त होता है, सेम वही प्राप्त हो रहा है, 3:1 के अनुपात के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो तुल्य या व्युत्क्रम अनुपात के नियम की क्या करते हैं, पुष्टि करते हैं। या तो उसी अनुपात में नहीं आएगा तो सरल में आ सकता है, अगर सरल में नहीं आएगा तो गुणित में आ सकता है। तो यह तुल्य या व्युत्क्रम अनुपात का नियम है।